हेलो विद्वानों, एसएस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन पेपर 2021 हिंदी का, जो आपकी 2021 की परीक्षा की तैयारी में महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो आइए देखते हैं। कोड नंबर, जो पेपर का कोड है वह 1018 है और बीए पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2019 का ये पेपर है, हिंदी साहित्य। ठीक है। पेपर 2 आधुनिक काव्य है। 3 घंटे का समय होता है इस पेपर को करने में, और इसका जो मैक्सिमम मार्क होता है 100 नंबर का होता है। ठीक है। इस प्रश्न पत्र के 3 खंड हैं। प्रत्येक खंड से निर्देशानुसार उत्तर देना है। आपको इसको ध्यान रखना है कि प्रत्येक खंड को करते समय उससे पहले जो निर्देश दिया है उसे अच्छी तरह से पढ़ना है। तो खंड अ है यहाँ पर निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी 3 की सप्रसंग व्याख्या करना है। ठीक है। इसको सभी को पढ़ना है, 3 का ही व्याख्या करना है, दिया ज़्यादा होगा। ठीक है। 200 शब्दों में, अर्थात कम से कम 2 पेज 2.5 पेज आपको व्याख्या करना है। अगर नहीं होता है तो कम से कम 2 पेज या 1.5 पेज अवश्य लिख दें करें। ठीक है। देखिए 3 व्याख्या करना है और 30 नंबर का होगा। 10-10 नंबर का एक व्याख्या है। क दिया है जो मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, या साकेत के अष्टम सर्ग से लिया गया, जिसके रचनाकार मैथिली गुप्त जी हैं। अगला ख विश्वदेव सविता या पूषा या कामायनी के आशा सर्ग से जयशंकर प्रसाद जी इसके रचनाकार हैं। आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। देखते देखा मुझे एक बार, यह वह तोड़ती पत्थर से लिया गया, जिसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। छोड़ ध्रुव की मृदु छाया, ये जो है छोड़ ध्रुव की मृदु छाया, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। यह पंत जी के मोह से लिया गया है। उसके बाद अच्छी कुंठा रहित इकाई, ये जो है अच्छी कुंठा रहित इकाई, यह अच्छा खंडित सत्य से आज्ञा जी की रचना है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, यह मुक्ति माधव गजानंद जी का है। ठीक है। मुक्तिबोध जी की रचना है ये, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये 2021 के लिए। शत्रु हो कोई नहीं हो आत्म संसार, यह कलिंग विजय से है और इसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो आप लोग अगर 6 व्याख्या देख लेते हैं तो हमको लगता है कि 2021 में 2 से 3 व्याख्या इसी से मिल जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, खंड ब नोट, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 600 शब्दों में दीजिए। यहाँ भी 3 ही प्रश्न का उत्तर देना है, और एक प्रश्न 15 नंबर का है और 3 प्रश्न 45 नंबर का होगा। ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिए। साकेत के अष्टम सर्ग के आधार पर कह गई कि चारित्रिक विशेषताओं को बताइए। छायावाद के प्रतिनिधि कवि के रूप में जयशंकर प्रसाद के मूल्यांकन कीजिए। ये दोनों 2021 के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निराला वह वस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा के कवि हैं। पाठ्य पुस्तक में निराला की संकलित कविताओं के आधार पर इस कथन की समीक्षा कीजिए। इसको आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए। पंत मूलतः प्रकृति प्रेम और सत्य के कवि हैं। आलोक में पंत का मूल्यांकन कीजिए। प्रयोगवाद के पुरस्कर्ता के रूप में आज्ञा का मूल्यांकन कीजिए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारा क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर है 2019 का। पाठ्य पुस्तक में मुक्तिबोध की संकलित कविताओं के आधार पर उनके काव्य शिल्प का मूल्यांकन कीजिए और दिनकर की राष्ट्रीय चेतना पर प्रकाश डालिए। ठीक है। ये भी 2021 के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। खंड स 2 खंड आप लोग देख चुके हैं। खंड स इसको भी पूरा नोट पढ़ना है सही से। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। ठीक है। 5 प्रश्न और 55 नंबर का होगा। एक पेज में आप इसको लिख सकते हैं। तो इसको आप देख लीजिए। 5 प्रश्न का देना है और यहाँ पे आपका 8 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से 5 ही करना है। ठीक है। हरिअवध की काव्य में प्रकृति चित्रण पर प्रकाश डालिए। हरिवंश राय बच्चन की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। गीत फरोश कविता की समीक्षा कीजिए। रघुवीर सहाय की कविता अधिनायक की समीक्षा कीजिए। केदारनाथ अग्रवाल के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। श्रीकांत वर्मा की कविता सिंह द्वार पर एक टिप्पणी लिखिए। भवानी प्रसाद मिश्र संग्रह और जिजीप्सा के कवि हैं, कथन की समीक्षा कीजिए। रघुवीर सहाय नैतिक मूल्यों के पजेदार कवि हैं, इस कथन की समीक्षा कीजिए। ठीक है। तो आपका यह क्वेश्चन है, और यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है विद्वानों, जय हिंद।